राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले मेरे सभी दर्शक और श्रोता, उन सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिर के 190 वर्षों का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास। इस 190 वर्ष में भारत के महान क्रांतिवीरों ने सशस्त्र चुनौती दी अंग्रेज सत्ताशाही को, राक्षस सत्ताशाही को, बहुत बलशाली सत्ताशाही को। कल्पना करना भी कठिन था कि उनको हम सशस्त्र चुनौती दे करके भगा सकते हैं, परंतु ऐसा एक नहीं, अनेक प्रयास, जिन्होंने ये ठान लिया था कि हम भारत माँ के पवित्र शरीर पर इनको अब नहीं रहने देंगे, भारत से इनको भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मारेंगे। बहुत हो चुका, शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, विदेशों में जो भारतीय जा रहे थे उनको वहां पर अपमान सहना पड़ रहा था। ऐसी सारी अवस्था से निकलने के लिए जो इन 190 वर्षों में जो प्रयास हुआ, बहुत बड़ा प्रयास, उसमें कितने ही लोग इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गए, काम आ गए, देश के काम आ गए। हमारे लिए, देश की आजादी के लिए, आने वाली जनरेशन स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, इसलिए भारतीयों का स्वाभिमान लौटाया जाए, इसलिए। लेकिन आजादी जिनको सौंपी गई वो तो डिजर्व ही नहीं करते थे, जिनके हाथों में आई आजादी। नेहरू और गांधी ने एक लाठी नहीं खाई, पर जिन्होंने परिवार के परिवार निशावर कर दिए इसके ऊपर, ऐसे ही एक ऐसे परिवार को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस परिवार के एक हीरो श्री रविंद्रनाथ सान्याल, एक नायक, उनको ले रहा हूं। लेकिन चार भाई, चारों ही भाई देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कष्टकारक लंबी लंबी यातनाएं सहन कर रहे हैं। आइए एक ऐसे ही परिवार के एक ऐसे सपुत्र को, श्री रविंद्रनाथ सान्याल को और उनके 3 भाइयों को साथ में ला रहा हूं आपके सामने। बंगाल की अनुशीलन समिति, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ लिख चुका हूं, बोल चुका हूं, कह चुका हूं। बंगाल की अनुशीलन समिति का स्वतंत्रता यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी आहुति। कितने ही क्रांतिकारी उस अनुशीलन समिति में आकर के, संगठित होकर के, देश की 10 दिशाओं में जाकर के इस क्रांति यज्ञ में अपनी तो आहुति दे रहे थे और भी बहुत लोगों को तैयार करने के लिए लगे हुए थे। उसी अनुशीलन समिति की एक शाखा उत्तर प्रदेश के बनारस नगर में भी स्थापित की गई। बंगाल तो क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गया था, कमाल। महिलाएं, पुरुष, युवा, युवतियां, ऐसे हर वर्ग के लोग बंगाल में इस प्रकार से क्रांति यज्ञ में अपने आप को आहूत कर रहे थे और सशस्त्र क्रांति के लिए चुनौती बने हुए थे। लेकिन केवल बंगाल से तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के महान बड़े नगर बनारस में भी एक ब्रांच वहां स्थापित की गई। ऊपरी तौर पर तो इस शाखा के अंदर, इस ब्रांच में अपने सदस्यों को नैतिकता का ही पाठ पढ़ाया जाता था। ऊपरी तौर पर मॉरल एजुकेशन, महापुरुषों की कहानियाँ,
कोई उसमें ऐसा नहीं होता था कि जिसको कोई सुन करके ये कहे कि ये देश की क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर तो ये हो रहा था, लेकिन आंतरिक रूप से ये अनुशीलन समिति की ये शाखा लोगों को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार कर रही थी। काली पूजा के समय एक सफेद कुम्हड़ा यानी पेठा काटने की प्रथा डाली गई। अब सफेद कुम्हड़ा यानी गोरी चमड़ी वाले का प्रतीक था। सफेद पेठा कुम्हड़ा यहां वहां उसको बोलते हैं, और ये प्रतीक था कि ये सफेद कुम्हड़े को काटेंगे, मतलब एक संदेश जा रहा था कि हम लोग अंग्रेजों को, गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज को मार काट कर भगाएंगे, दौड़ाएंगे और इस तरह से देश आजाद कराएंगे। उस समय का बहुत बड़ा नायक बंगाल का ही रास बिहारी बोस देश विदेश में जो क्रांति की अलख जगा रहा था, क्रांति की ज्वाला देश विदेश में पूरी तरह से भड़का रहा था, क्रांति की ध्वजा फहरा रहा था। 1857 की क्रांति के पीछे जैसे सूत्रधार थे पेशवा, वैसे ही एक नई क्रांति के लिए 1915 में करनी है। 21 फरवरी 1915 को एक दिन तय करके हम देश के अंदर से अंग्रेजों को मार के भगा देंगे। ऐसा सोच के चलने वाले रास बिहारी बोस के एक लेफ्टिनेंट, राइट हैंड, यानी उनके फेवरेट एक क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने भी बनारस में क्रांति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। अब ये शचीन्द्रनाथ सान्याल कौन थे भाई? रविंद्रनाथ सान्याल के बड़े भाई। हाँ, उस क्रांति में बहुत अच्छा काम करते हुए बनारस की सैनिक छावनियों को भी क्रांति के लिए तैयार किया जा रहा था। शचीन्द्रनाथ सान्याल 4 भाई थे। अब एक तो आ गया रविंद्रनाथ जी, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और चारों भाई क्रांतिकारी। शचीन्द्रनाथ से छोटे भाई का नाम रविंद्रनाथ, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, और रविंद्रनाथ भी अपने बड़े भाई शचीन्द्रनाथ के पद चिन्हों पर चलकर क्रांति क्षेत्र में कूद पड़े थे। रविंद्रनाथ सान्याल ने अपने साथियों के साथ सैनिक छावनियों में घूम घूम कर और सैनिकों को क्रांति के लिए उकसाकर, तैयार करके, जागृत करके बहुत बड़ा काम रविंद्रनाथ सान्याल अपने साथियों के साथ कर रहे थे। भाई शचीन्द्रनाथ भी उन्हीं को देखकर तो ये भी कूदे थे उसमें। अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति के लिए तैयारी कर ली गई रास बिहारी बोस के दिशा निर्देश में, लेकिन देश का दुर्भाग्य, एक गद्दार ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना भी ऐसी नहीं दी, बड़े विस्तार से, और एक एक क्रांतिकारी का नाम पुलिस को दे दिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही विस्फोट से पहले ही क्रांति का दमन कर दिया गया। बहुत से क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। बनारस षड्यंत्र कांड के नाम से मुकदमा चला।
जिसके अंतर्गत क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं दी गई। रविंद्रनाथ सान्याल, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनको भी 1.5 वर्ष उनको बिना केस चलाए जेल के अंदर रखा गया और फिर छोड़ दिया गया। ये अंग्रेजों की चाल होती थी, एक के प्रति सॉफ्ट रहना, ताकि वो और बाहर जाएगा तो हम उसका पीछा करेंगे या कुछ वो और उगलेगा। उसको छोड़ दिया गया रविंद्रनाथ सान्याल को। लेकिन कुछ ही देर के बाद तुरंत ही एकदम अकस्मात उन्हें भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कई वर्ष जेल में उनको नजरबंद रखा गया। नजरबंद, फिर वही बात, नो बेल, नो वकील, नो दलील, तुम्हारे पर केस भी नहीं चलेगा, तुमको जाने भी नहीं देंगे। जेल से छूटने के बाद अब तो इनके सामने, इनके ऊपर कोई मर्डर का केस उस प्रकार का नहीं था, पर खैर उनको, जिनको काला पानी भेजना है, फांसी पर भेजना है, उसके लिए उनको बहाना चाहिए था। तो बनारस षड्यंत्र कांड का केस चला करके कुछ भी वो कर सकते थे, परंतु इनको जेल से फिर छोड़ दिया गया कई वर्षों के बाद। जेल में बहुत कठोर यातनाएं देने के बाद, जेल से छूटने के बाद रविंद्रनाथ सान्याल, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, शरीर थोड़ा दुर्बल पड़ चुका था, लेकिन जन जागृति को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। जहां भी जाते, हर वर्ग में देश की क्रांति के लिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, दुर्बल होते हुए भी धीमी आवाज में बोलते, लेकिन काम छोड़ नहीं दिया, आके बिस्तर नहीं पकड़ लिया, आके अपने घर गृहस्थी के, शादी विवाह के उस काम में नहीं पड़े। मेरा शरीर जैसा भी चलेगा, मैं यही काम करूंगा। जन जागृति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए आखिर तक रविंद्रनाथ सान्याल, रविंद्रनाथ सान्याल के छोटे भाई थे जितेंद्रनाथ सान्याल। जितेंद्रनाथ सान्याल का इतिहास क्या था, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर के साथ काम किया था, और उनसे छोटे भाई भूपेंद्रनाथ सान्याल, यानी ककोरी कांड लखनऊ के पास जो हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे, 8 लोग थे उस क्रांति के अंदर, उस कांड के अंदर, उस ककोरी की डकैती के अंदर। उन 8 लोगों में ये छोटे भाई भूपेंद्रनाथ थे, ककोरी कांड में सम्मिलित रहे। इस प्रकार हम देखते हैं एक पूरे परिवार ने क्रांति के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दिया। पूरे के पूरे परिवार देश के काम आने वाले। आप देखिए जरा इन चारों भाइयों को। सबसे बड़े साचिंद्रनाथ सान्याल, जो रासबिहारी बोस ने बंगाल बनारस में अनुशीलन समिति के काम के लिए भेजे, उन्हीं को देखकर उनके छोटे भाई रविंद्रनाथ सान्याल और जितेंद्रनाथ सान्याल किनके साथ, भगत सिंह और चंद्रशेखर के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे छोटे भूपेंद्रनाथ सान्याल तो काकोरी कांड के 8 हीरोज में, नायकों में से एक रहे। परिवार, पूरे भाई, कई जगह हम देख रहे हैं मदर, माताएं, कहीं पिता, ऐसे एक नहीं, मैं अनेक बार आपके सामने ऐसे परिवारों को ला चुका हूँ, ऐसे नायक नायिकाओं को ला चुका हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई।
हाँ, जेलें भी उनकी वो नहीं थी, वो सुख का केंद्र थी, आराम का केंद्र थी, सेक्रेटरी मिले हुए थे, बुक्स लिखी जाती थी। कब जेल जाना है और कब जेल से वापस आना है ये अंग्रेजों से पहले तय होता था, फिक्स होता था। ऐसा बहुत कुछ लिखित रूप में आ चुका है अब मार्केट में, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नेहरू के तो 100 पाप भी आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो। मैं तो बीच बीच में समय समय पर कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को जिन्होंने सचमुच में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। 4 भाई, सचिंद्र नाथ सान्याल, रविंद्रनाथ सान्याल, जितेंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, चारों के चारों भाई क्रांति यज्ञ में आहूत हो रहे हैं, लगे हुए हैं, आखिरी श्वास तक काम कर रहे हैं, क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए और लोगों को तैयार कर रहे हैं। ऐसा आखिरी श्वास तक लगे रहने वाले लोगों को स्थान इतिहास में तो नहीं मिला, परंतु मैं ऐसे सब नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, क्रांति वीरों को, भारत माँ के सुपुत्र सुपुत्रियों को, इन महान क्रांति वीरों को जिन्होंने शौर्य और वीरता के शिखर पर रह करके त्याग और तपस्या से काम किया, आज़ादी के लिए स्वयं को समाप्त कर दिया, भारत माँ की गुलामी की, स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद को कटवा लिया, ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को, राष्ट्र गाथा इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।